भारतीय संविधान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 4। सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण 100% रिपीट होने वाले प्रश्न। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीएचएल, सीजीएल, यूपी पुलिस, रेलवे, यूपीएससी, इंडियन आर्मी, मध्य प्रदेश लोक सेवा, कर्मचारी बोर्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान लोक सेवा, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न। उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त आधिकारिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? संसद, मंत्रिपरिषद, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है संसद। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? अनुच्छेद 128, 127, 126, 124। अनुत्तरित प्रश्न। राइट आंसर अनुच्छेद 126। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति से परामर्श के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय का स्थानांतरण किया जा सकता है। विधि का शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 16, 12, 14, 12, 21। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14 विधि का शासन से संबंधित है। विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से, जापान के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अनुत्तरित प्रश्न। राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जबकि विधि की समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भारित होता है। भारत और राज्य दोनों की संचयी निधि पर 50%, भारत की संचयी निधि 50%, राज्य की संचयी निधि पर, राज्य की संचयी निधि पर, भारत की संचयी निधि पर। अनुत्तरित प्रश्न है। इसका राइट आंसर है भारत की संचित निधि पर। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। न्यायालय किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकता है? भारत के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से तय कर सकते हैं। समय समय राष्ट्रपति के अनुदेशन के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं, राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत की मुख्य न्यायाधीश तय कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ प्रतिज्ञा निम्नलिखित में से किसके समक्ष लेनी पड़ती है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति। अनुत्तरित प्रश्न है। राइट आंसर है राज्य के गवर्नर यानी राज्य के राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के किसी मामले में को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अनुच्छेद 141, 140, 139 के 139। अनुत्तरित प्रश्न। राइट आंसर है अनुच्छेद 139 के ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। संविधान का अनुच्छेद 144 आदेशित प्रदर्शित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी सिविल एवं न्यायिक निम्न में के सहायक होंगे? संसद, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। अनुत्तरित प्रश्न है। इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख को लागू हुआ था? 30 अक्टूबर 2019, 15 अगस्त 2019, 9 सितंबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। अनुत्तरित प्रश्न। राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2019। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपील क्षेत्र को दर्शाया गया है? 134, 34, 132, 134 से 132, 131। अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 133 और 134। अनुच्छेद 105 संबंधित है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, राज्य विधानसभा विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। अनुत्तरित प्रश्न। राइट आंसर है संसदीय विशेषाधिकार। निम्न में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है? बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है बंदी प्रतिक्षण निजी व्यक्ति के विरुद्ध की जाती है। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा की कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी, केशवंत भारती, इंद्रू बेरीबार यूनियन विवाद। अनुत्तरित प्रश्न। राइट है इंद्री बेरीबार यूनियन विवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। संविधान की किस अनुच्छेद में कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान किया गया है? 141, 50, 73, 72। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 50। नीति निर्देशित तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नवम अनुसूची में उल्लेखित विधियों भी न्यायिक पुनर्विचार के योग्य हैं?
PUCL बना भारत संघ, गुजरात राज्य बना भारत संघ, II कोहली बना तमिलनाडु राज्य, रंगराज बना तमिलनाडु राज्य, अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 16 खंड 4 संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण, अल्पसंख्यक आरक्षण, महिला आरक्षण, पदोन्नति से संबंधित। अनुत्तरित प्रश्न। राइट आंसर है पदोन्नति की आरक्षण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का एक राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति। अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति की जाती है राज्य की विधि द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के राज्यपाल द्वारा। राइट है आंसर है उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के राज्यपाल द्वारा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।